रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट लेसर्स यहाँ पे है और 370 लीज्ड एसेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं अभी तक, जिसका वैल्यू है 5.8 बिलियन यूएस डॉलर्स। 5.8 बिलियन यूएस डॉलर्स जो बहुत बड़ा अमाउंट है, उसका ऑलरेडी बिजनेस यहाँ से हो चुका है और 615 मिलियन यूएस डॉलर्स का एविएशन फाइनेंसिंग हमारे आईएफएससी के बैंकिंग यूनिट्स के तहत हुआ है। जो हमारा टारगेट था उससे काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं, पर हमें लगता है कि जिस तरह से एविएशन का डिमांड आज देश में है, उसका और भी बेनिफिट ये गिफ्ट सिटी ले सकता है, तो ये सब हमें हेल्प करेगा। विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए इस समिट को एक नई गति मिलेगी। इस समिट में एविएशन सेक्टर पर जो डायलॉग और डिफेंस डिस्कशन होंगे, इसके ठोस परिणाम और लाभ हमें निकट के भविष्य में देखने को मिलेंगे। वर्तमान और वैश्विक परिस्थिति में श्री मोदी जी के नेतृत्व में एविएशन सेक्टर को सपोर्ट के लिए क्रेडिट लाइन 5.0 को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूर दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा यही प्रयास रहा है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति से हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसे अधिक सक्षम हो। इस कारण से भी यह समिट का अपना महत्व है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस और मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसे क्षेत्र में विकास के नए अवसर खोजे हैं। गुजरात में एविएशन के इन सभी क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटी है। भारत में बढ़ रही एविएशन लीजिंग इंडस्ट्रीज के लिए गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के रूप में मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में श्री मोदी साहब ने गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी के लिए टैक्स हॉलिडे की समय मर्यादा को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ करने की भी घोषणा की गई है। डिफेंस में एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए स्पेयर पार्ट बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।